Hello students, let's read the question. A body is thrown vertically upwards. If air resistance is to be taken into account, then the time during which the body rises is. So हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करें तो जो टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस, जो टाइम ऑफ राइज होगा उसका टाइम ऑफ फॉल के साथ क्या रिलेशन होगा. ठीक है, अब हमने मान लो एक बॉडी को, बॉडी ऑफ मास m, उसको हमने विद वेलोसिटी यू के साथ थ्रो किया है. ठीक है, वो किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा. ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, और फिर क्या होगा, उसका डाउनवर्ड मोशन होगा. ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड आएगा. ठीक है, इसको मैं नाम देती हूँ ए ओ बी. ठीक है, सो ओ ए मोशन जो अपवर्ड मोशन है उसमें जो टाइम ले रहा है वो क्या है, टाइम ऑफ राइज. ठीक है, और जो ए बी मोशन है डाउनवर्ड मोशन है ये वाला. ठीक है, डाउनवर्ड मोशन, उसमें वो कितना टाइम ले रहे हैं, t2, जो कि है टाइम ऑफ फॉल. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, मोशन ऑफ अपवर्ड मोशन पढ़ते हैं. ठीक है, अपवर्ड मोशन जो है, ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है. अब हम देख सकते हैं कि जब वो ऊपर जा रहा होगा, मान लो उसका मास है m. ठीक है, अब उसके ऊपर नीचे एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और उस पर क्या लग रहा है, एक ये मास है हमारा, उस पर एक तो उसका वेट लग रहा होगा नीचे, और क्या लग रहा होगा साथ में, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है उसको मोशन को अपोज कर रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, तो उसके ऊपर mg लग रहा होगा प्लस f लग रहा होगा. तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा m में इक्वल टू किसके इक्वल होगा, mg प्लस f. ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g प्लस f बाई m. ठीक है, ये आएगा. तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा g प्लस f बाई m. ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा g प्लस f बाई m. ठीक है, इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल एट ए पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और एक्सेलरेशन हमें माइनस साइन लेंगे बिकॉज क्योंकि हमारा अपवर्ड मोशन में और एक्सेलरेशन क्या है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ ए डैश लिख लेते हो, एक्सेलरेशन ए लिया है और टाइम उसे क्या लग रहा है, t1. तो यहाँ से जो u की वैल्यू आ गई वो a_t1 आ गई. ठीक है, और ये हाइट o से मान लेते हैं हाइट क्या, h. तो सेकंड इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, तो यहाँ से जो s की वैल्यू क्या आएगी, h. ठीक है, और u की वैल्यू तो क्या है, a_t1, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हाफ ए आएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमें हम a को नेगेटिव लेके चल रहे हैं. ठीक है, a_t1 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे a_t1 इंटू में t भी था. ठीक है, u की वैल्यू a_t1 पुट करी, साथ में a_t1 भी आएगा क्योंकि जो हम अपवर्ड मोशन में रहे हैं टाइम से t1 लग रहा है, और u की वैल्यू हमने a_t1 पुट कर दी, तो ये हो गया a_t1 स्क्वायर माइनस हाफ a_t1 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हाफ a_t1 स्क्वायर. ठीक है, ये हमने इतनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा होगा, हाफ a_t1 स्क्वायर. यहाँ पे एक है g प्लस f बाई m. ओके, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि अपवर्ड मोशन में हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया, और यहाँ पे भी. ठीक है, अब डाउनवर्ड मोशन में देखें, डाउनवर्ड मोशन में, अब डाउनवर्ड मोशन में देखो, अब जब वो नीचे जा रहा होगा तब हमारा क्या है, वेट भी उसका नीचे लग रहा है, और नीचे आ रहा है तो उसका एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा. जब वो नीचे आ रहा है तब उसका एयर होगी वो अपोज करी होगी और एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा. ठीक है, अब जो इसका जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, जो नेट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे एम में इक्वल टू किसके आएगा, एम जी माइनस एफ के इक्वल. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी माइनस एफ बाई एम. ठीक है, इसको हम ए डैश नाम दे देते हैं. ठीक है, ए डबल डैश दे दो, या फिर या नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी माइनस एफ बाई एम. ओके, ठीक है, अब यहाँ देखें मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब नीचे आ रहा है. अब जब डाउनवर्ड मोशन के लिए देखें तो यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन में मोशन नहीं लगाएं, h इक्वल्स टू s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं डाउनवर्ड मोशन के लिए. अब वो सेम, अब a से b तक देखें, a पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी थी, अब डाउनवर्ड मोशन में a b हाइट क्या है, h ही है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डाउनवर्ड मोशन में, h ही होगी, और अब इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. अब डाउनवर्ड मोशन ले रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन में इस टाइम हम पॉजिटिव ले सकते हैं क्योंकि मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही लेंगे. और जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू अब क्या है यहाँ पे, g माइनस एफ बाई एम.
और टाइम कितना लग रहा है t2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हाफ इंटू में g माइनस एफ बाई एम t2 स्क्वायर। और यहाँ पे पहले क्या आया था, जो हमारे पहले h की वैल्यू आई थी हाफ इंटू में, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दे दो g प्लस एफ बाई एम t1 का स्क्वायर, ये आया था। अब दोनों h तो सेम ही है, मतलब यहाँ से एक h का ये रिलेशन आ रहा है, एक ये आ रहा है, दोनों h तो है तो सेम ही, दोनों को हम इक्वल पुट कर दे तो हाफ g प्लस एफ बाई एम t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ g माइनस एफ बाई एम t2 का स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं हाफ से हाफ कैंसिल आ गया और t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर हमारा क्या आ गया g माइनस एफ बाई एम डिवाइड बाई g प्लस एफ बाई एम। ठीक है, तो यहाँ से t1 बाई t2 की रेशियो क्या आ गई, m किसके नीचे था, सिर्फ f के नीचे है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है f के नीचे। तो t1 बाई t2 की रेशियो क्या आ गई g माइनस एफ बाई एम। ठीक है, ये रेशियो आ गई, यहाँ पे भी लिख देती हूँ चाहे मैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ओवरऑल, ये क्या आएगी हमारी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वो बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। तो जो t1 बाई t2 है वो लेस देन 1 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि t1 इज लेस देन t2, मतलब जो टाइम ऑफ राइज है वो लेस देन टाइम ऑफ फॉल होगा। ठीक है, टाइम ऑफ राइज विल बी लेस देन टाइम ऑफ फॉल, क्योंकि हम देख भी सकते थे कि जो टाइम ऑफ फॉल में हमारा एक्सेलरेशन कम हो गया था, तो मतलब तो टाइम ऑफ राइज क्या हमारा होगा टाइम ऑफ फॉल से छोटा होगा। ओके, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन हमारा कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो t2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो टाइम t1 छोटा होगा t2 से, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर है, टाइम ऑफ राइज वुड बी लेस देन टाइम ऑफ फॉल, सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।